Subscribe this channel and press the bell icon for latest update. What is candlestick chart? How to read candlestick chart? Are you confused? कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल कंप्यूटर स्क्रीन में चलेंगे और कैंडलस्टिक चार्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैंडलस्टिक चार्ट हमें क्या बताता है। कैंडलस्टिक चार्ट हमें बताते हैं किसी स्टॉक की प्राइस मूवमेंट के बारे में। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक चार्ट की प्राइस मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। मतलब 5 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट आपको हर 5 मिनट्स में स्टॉक की प्राइस मूवमेंट को बताएगा। ऐसे ही अब डेली, मंथली, वीकली कैंडलस्टिक चार्ट को देख के आप डेली, मंथली और वीकली कैंडलस्टिक चार्ट में स्टॉक का प्राइस मूवमेंट क्या है ये पता लगा सकते हैं। इसको कैसे चेक करना है ये हम कंप्यूटर स्क्रीन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम कैंडलस्टिक चार्ट का कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में 2 तरह के कैंडल होते हैं, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। ग्रीन मीन्स बुलिश कैंडल एंड रेड मीन्स बियरिश कैंडल। प्राइस गिरता है या नीचे आते हैं तो रेड कैंडल पेंट होते हैं, और अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ग्रीन कैंडल पेंट होते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट हम यूज़ करते हैं पास्ट प्राइस के प्राइस मूवमेंट को देखकर फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट को डिटरमाइन करने के लिए। कैंडलस्टिक हमें 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है किसी टाइम फ्रेम में स्टॉक प्राइस के ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। एक कैंडलस्टिक में 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी और दूसरा विक या शैडो। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं इसको और भी अच्छे से समझने के लिए। हे गाइस, तो चले आए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चले हम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर 2 टाइप्स का कैंडलस्टिक दिखेगा, एक है ग्रीन कैंडलस्टिक और दूसरा है रेड कैंडलस्टिक, ठीक है। और किसी किसी एप्लीकेशन में आपको वाइट और ब्लैक कैंडलस्टिक भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग फीचर्स है। ये आप सिर्फ ध्यान में रखिए, जो वाइट कैंडल है उसका मतलब अब ग्रीन कैंडल है और ब्लैक कैंडल का मतलब रेड कैंडल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप्स का कैंडल है, एक है ग्रीन कैंडल और दूसरा है रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल का मतलब है प्राइस जब ऊपर जाता है, मतलब ओपनिंग प्राइस से, जहाँ पर प्राइस ओपन होता है वहाँ पर से जब प्राइस ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल पेंट होता है। अगर प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ उससे अगर नीचे आता है तो तब रेड कैंडल पेंट होता है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल को कहते हैं बुलिश कैंडल और रेड कैंडल को कहते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल मतलब जब प्राइस नीचे आता है, नीचे की तरफ, तब रेड कैंडल पेंट होता है, और जब ऊपर की तरफ जाता है तब ग्रीन कैंडल पेंट होता है। ये क्लियर हो गया? हाँ। तो नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि कैंडलस्टिक चार्ट में आप मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख सकते हैं, जैसे कि आपका 5 मिनट हो गया, 30 मिनट्स हो गया, 1 दिन हो गया, ठीक है, 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी लिखा हुआ है, डी का मतलब डेली। हम लोग यहाँ अभी डेली जो कैंडलस्टिक चार्ट है उसको ओपन किया हुआ है, ठीक है, ये है डेली। तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड से स्टार्ट होता है, 1 सेकेंड से स्टार्ट होता है 1 मंथ तक। पर ये सब हमारा कोई काम का नहीं है, हम लोग का सिर्फ काम का है 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये मेन है, ये जो आपको जो टाइम फ्रेम मैंने बताया यही मेन है, और बाद ये सब उतना काम का नहीं है, पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। हम लोग अभी 1 डे का ही देख लेते हैं, 1 डे का देख के समझ लेते हैं।
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी टाइम फ्रेम किस में यूज़ होता है। आपका जब आप अगर इंट्राडे जब जो इंट्राडे ट्रेड करता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स होता है, वो ज़्यादातर 5 मिनट्स 15 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स का यूज़ करता है। ठीक है, ये 3 में से यूज़ करता है। और जो स्विंग ट्रेडर है, जो मतलब किसी स्टॉक को लेकर 7 दिन 10 दिन होल्ड करता है, ठीक है, तो वो यूज़ करता है 1 दिन का, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ करता है। 1 वीक का भी यूज़ कर सकता है, करता है कोई कोई, ठीक है। 1 डे का ज़्यादातर करता है। और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, तो वो 1 वीक 1 मंथ और कभी कभी 1 डे का भी करता है। तो ये सारे क्लियर हो गया। तो आप अब आते हैं कैंडलस्टिक के ऊपर। तो कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है वो आपको क्या बताता है, किसी प्राइस का मूवमेंट। ठीक है, आपको मैंने 4 पॉइंट बताया था कि कैंडलस्टिक को 4 जो मेन पॉइंट है वो है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस मतलब जहाँ पर कैंडल ओपन होता है, ठीक है, जब मार्केट ओपन होता है तो तब कैंडल ड्रॉ होना स्टार्ट होता है। तो जहाँ पर से ड्रॉ होना कैंडल स्टार्ट हुआ मतलब ओपन हुआ जहाँ पर, उसको कहते हैं कैंडल का ओपनिंग प्राइस। तो अगर हम लोग ये कैंडल को पकड़ लेते हैं, इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ पर है, यहाँ पर, सॉरी, इसका ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसका ओपनिंग प्राइस है। सॉरी गाइस, तो ये है इसका ओपनिंग प्राइस जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और जहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर गया है, इसीलिए तो ग्रीन कैंडल पेंट हुआ है ना, ऊपर गया है इसीलिए तो ग्रीन कैंडल पेंट हुआ है। हाँ, तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर, ठीक है, ओपनिंग प्राइस नीचे, क्लोजिंग प्राइस ऊपर, तभी ग्रीन कैंडल। मतलब प्राइस अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तभी तो ग्रीन कैंडल पेंट होगा, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस नीचे, क्लोजिंग प्राइस ऊपर। तो इसको जो डीप जो ग्रीन कलर का जो एरिया, इसको कहते हैं हम क्या, बॉडी। मैंने कहा था बॉडी, वीक और शैडो, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर का जो एरिया है इसको कहते हैं बॉडी, और जो ऊपर जो ऊपर नीचे जो छोटी छोटी लाइनें हैं इसको कहते हैं वीक या शैडो, इसको कहते हैं वीक या शैडो। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर, तो इसका बॉडी तैयार हो गया। ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस मिलकर इसका बॉडी तैयार हो गया, ठीक है। और हाई और लो प्राइस, हाई प्राइस मतलब ये वीक का जो हाई है, टॉप है, ये है हाई प्राइस। मतलब कैंडल का प्राइस यहाँ तक गया था, यहाँ तक जाने के बाद फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया। और ये इसका लो प्राइस मतलब प्राइस नीचे यहाँ आया था यहाँ तक, फिर ऊपर चला गया। तो कैसे हुआ ये, पहले यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से ये ऊपर चला गया, पूरा ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर जब ओपन हुआ था यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर एक वीक क्रिएट हो गया। मतलब इसमें मतलब ये दिखा रहा है कि प्राइस यहाँ तक आया था, इसका लो है, मतलब डे का लो, एक दिन का लो यहाँ तक है, और फिर ऊपर चला गया, पर मतलब यहाँ पर गया था, पर यहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाया, फिर थोड़ा नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गया। तो समझ में आया। तो ग्रीन कैंडल का जो मैं आप सम अप कर देता हूँ, जो ग्रीन कैंडल का ओपन है वो नीचे होता है, यहाँ पर ओपन, क्लोज, हाई प्राइस, वीक का हाई, टॉप ऑफ द वीक हाई, और बॉटम ऑफ द वीक लो। अब अगर आप अगर मैं आपको ये रेड कैंडल का अगर पूछता हूँ कि ओपन क्लोज हाई लो कहाँ पर है, तो इसका मतलब पूरा जो है ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब तब इसका जो ओपनिंग प्राइस होगा ये ऊपर होगा,
ओपनिंग प्राइस अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, तभी तो रेड कैंडल होता है, तभी तो रेड कैंडल पेंट होता है ना। हाँ, तो प्राइस अगर ऊपर से नीचे आता है तभी तो रेड कैंडल पेंट होगा। तो इसका ओपनिंग हुआ ऊपर, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस पूरा यहाँ तक आया, पूरा नीचे तक आया, ठीक है। तो ओपन हुआ यहाँ पर, प्राइस नीचे तक आया, यहाँ पर नीचे तक आने के बाद यहाँ पर क्लोज कर। तो इस कैंडल का कैसा हुआ, मतलब अगर यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस मतलब सस्टेन नहीं कर पाया, फिर पूरा नीचे चले आया, फिर पूरा नीचे चले आने के बाद थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो इस तरह रेड कैंडल पेंट होता है। तो रेड कैंडल का ओपन यहाँ पर हुआ था, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पूरा सस्टेन नहीं कर पाया, पूरा नीचे, तो ये वीक क्रिएट हो गया। फिर पूरा नीचे जाने के बाद यहाँ पर भी थोड़ा रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद थोड़ा ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो यहाँ पर एक वीक क्रिएट हो गया। तो मतलब क्लियर हो गया कैसे मतलब पेंट होता है कैंडलस्टिक। तो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस क्या होता है, ये आपको मतलब पता चल गया कि कैंडलस्टिक पे आप कैसे इसको पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है इसका, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट को पूरा पढ़ने के लिए इसको आपको मतलब मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये पूरा बेसिक चीज़ है। तो नेक्स्ट डे हम लोग कैंडलस्टिक का पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कैंडलस्टिक का बहुत सारे पैटर्न है, मतलब जो ये टाइप का आपका कैंडलस्टिक दिख रहा है, ये टाइप का कैंडलस्टिक दिख रहा है, ये टाइप का डिफरेंट टाइप का पैटर्न दिख रहा है, मतलब अलग अलग टाइप का है, अलग अलग शेप का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए, और जिसको ये ज़रूरत है उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एक लाइक कीजिए। थैंक यू।